सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, मैं कुछ आपको झकझोर देने वाली बातें बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा और तब आगे आपको पता चलेगा। तो ये बात उस काल की है जब भगवान गौतम बुद्ध इस धराधाम पर थे। उस समय महाराज प्रसेनजित के राज्य में एक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। वह व्यक्ति जिसको लूटता था, जिसकी हत्या करता था, उसकी उंगलियों को काट करके अपनी माला में पिरो लेता था। और ये कर्म उसका रुक नहीं रहा था। महाराज प्रसेनजित श्रावस्ती के राजा थे और वहीं पर भगवान गौतम बुद्ध का आना होता है। वह तो वैसे भी ज़्यादातर काफ़ी हिस्से में घूमते थे, जाते थे, उपदेश देते थे। एक राज परिवार का व्यक्ति जिसको अगला राजा बनना हो और जिसने अपने राज सुखों को, सुंदर पत्नी को, दासियों को, दासों को, सारे राज्य को, रत्न स्वर्ण, है ना, सत्ता, सबको त्याग करके जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, जिसके पिता ने इतनी कोशिश की कि मेरा बेटा साधु ना बने, मेरा बेटा महात्मा ना बने, राजा बने, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था की। और चूंकि उनके जन्म के समय ही उनकी कुंडली जब बनाई गई और बताया गया कि ये या तो महान सम्राट होंगे और या तो महान सिद्ध पुरुष होंगे, राजा को डर बैठ गया। उसने बचपन से ही उनको सारे सुख देने की कोशिश की, परंतु होने को कौन टाल सकता है। और हमारे भारतीय वाङ्मय में तो भगवान गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को भगवान श्रीहरि विष्णु का अवतार माना गया है। अभी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है उसमें भी 10 अवतारों की, जो उनके जितने भगवान के अवतार हुए हैं वो रामलला की मूर्ति के चारों तरफ जो बना है उसमें सभी अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध को भी दिखाया गया है। और हम लोग भगवान बुद्ध को भी उतना ही सम्मान और मान देते हैं जितना कि अन्य अवतारों को। तो सुख की खोज में, आनंद की खोज में महात्मा गौतम बुद्ध बने। वो उनको पता चला कि जब वो जा रहे थे तो उनको पता चला, एक शिष्य ने बताया कि गुरुदेव आप आगे मत जाइएगा, आगे अंगुलीमाल डाकू रहता है, हत्या भी कर देता है और उंगलियां काट लेता है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, उन्होंने कहा जो कुछ होगा देखेंगे, और वो रुके नहीं। वो घने जंगल से जा रहा था अंगुलीमाल आगे आगे, और इधर भगवान बुद्ध जा रहे थे। तो जब पदचाप सुनी तो अंगुलीमाल ने देखा। अंगुलीमाल ने सोचा चलो एक व्यक्ति और मिला, वो लौट करके आया, बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने देखा कि आगे कोई खड़ा है तो अपना बगल से निकल गए। उसने इसको अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि मुझे से सब डरते हैं और ये व्यक्ति भागा भी नहीं और इसके चेहरे पर कोई डर का प्रभाव नहीं दिखा।
अब उनके पीछे तलवार लेकर के दौड़ रहा है और जा करके फिर से आगे खड़ा होता है। बोलता है, मैं तुमको आवाज दे रहा हूं, तुम रुक नहीं रहे हो। भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं तो कभी का रुक चुका हूं, तुम नहीं रुक रहे हो। ऐसे उत्तर की अपेक्षा अंगुलीमाल को नहीं थी। उसने कहा, ये कैसे कहा तुमने कि मैं नहीं रुक रहा हूं? मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं, मैं तो इसी जंगल में रहता हूं और यहीं सबको मारता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो कई वर्ष पहले ही ठहर चुका था, तुम में ठहराव नहीं आया है, तुम आज भी भटक रहे हो। अब इस प्रकार की रहस्य भरी बातें सुन करके अंगुलीमाल का दिमाग चकराया। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों की हत्या करते हो, उनकी उंगलियां काट करके पहनते हो, तुमको दया नहीं आती? अंगुलीमाल बोला, मैं राक्षस हूं, मुझे दया क्यों आएगी? जैसे ही मेरी माला पूर्ण हो जाएगी वैसे ही मुझे और मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी, विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी और मैं फिर हमेशा के लिए अजेय हो जाऊंगा, मैं सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि किसी को मारने की क्या आवश्यकता है? बोला, मुझे तभी चैन मिलेगा क्योंकि ये सब मुझे डाकू कहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। भगवान बुद्ध बोले कि देखिए, तुम्हारे अंदर भी जैसे मेरे अंदर करुणा है वैसे तुम्हारे अंदर भी करुणा भरी हुई है, तुम्हारे अंदर भी दया भरी हुई, बस उसको तुम अपने अंदर से बाहर नहीं ला पा रहे हो और किसी को मारने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो यही जो लोग हैं नगर के, ये तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमको प्रेम करेंगे। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है, ये लोग मेरा सम्मान करेंगे? जो मुझे देख करके दूर से समूह में आकर के पत्थरों की बारिश करते हैं, वो मेरा सम्मान करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, तुम राक्षस नहीं हो, तुम अपने आप को राक्षस कह रहे हो लेकिन तुम राक्षस नहीं हो, तुम भी सबकी तरह मानव हो और तुम्हारा भी अधिकार है कि तुमको प्रेम मिले, तुम्हारा भी अधिकार है कि तुम सबके साथ मिलजुल करके रहो, तुम्हारा भी अधिकार है कि तुमको सुखों की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। अब वो अंगुलीमाल सोचता रह जाता है। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा ही होगा। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, विश्वास कर सकते हो तो कर लो और नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अंगुलीमाल बोला कि यदि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं कि मेरा जीवन सुधरेगा और सभी लोग मुझे प्रेम करेंगे और मुझे हत्या न करनी पड़े? भगवान, मैंने जीवन में बहुत सारी हत्याएं कर डाली, तो मेरा ये पाप कैसे दूर होगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुम दया की राह में आ जाओगे, जिस दिन तुम दया को अपनाओगे, सरेंडर करोगे, समर्पण करोगे, उस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अंगुलीमाल अपनी तलवार को लेके भगवान श्री बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव, आज से मैं आपका और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मुझे ज्ञान दो।
भगवान कहते हैं अपदीपो भवा, स्वयं दीपक बनो। वो अंगुलियों की माला को उतार के फेंकता है, भगवान बुद्ध के साथ चल देता है और जा करके भगवान बुद्ध उसे दीक्षा देते हैं, अपने शिष्यों में शामिल करते हैं। अब ये बात जब राजा प्रसेनजित को पता पड़ी कि अंगुलीमाल डाकू था, उसको भगवान बुद्ध ने कन्वर्ट कर दिया है, भगवान बुद्ध ने उसको बिल्कुल सुधार दिया है, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रसेनजित भगवान बुद्ध का विरोधी था, कई बार भगवान बुद्ध पर यह आक्रमण भी कर चुका था, लेकिन भगवान बुद्ध का ये बाल बांका नहीं कर सका। तो एक तो विरोधी हो, फिर ऐसा चमत्कार सुने, तो वो बोला कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा। राजा प्रसेनजित आता है और भगवान बुद्ध के पास जब जाने को होता है, तो जैसे ही वो आश्रम के नज़दीक जाता है तो उसको अतीव आनंद की प्राप्ति होती है, मन उसका अत्यंत शांत हो जाता है, बहुत ही उसको आत्मा को आनंद मिलता है। तो वो कहता है क्या बात है, यहाँ पर मुझे इतनी शांति क्यों मिल रही है? तो उसके मंत्री ने कहा कि राजन, यहाँ पे भगवान बुद्ध विराज रहे हैं, ये उनकी तपस्या का, उनकी औरा का, आभा मंडल का प्रभाव है कि आपको यहाँ शांति मिल रही। तो बोले यहाँ तो आश्रम दिखाई नहीं दे रहा है, बोले पास में ये चलते हैं। गए। अब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे, सभी शिष्य बैठे हुए थे। राजा प्रसेनजित जाते हैं और भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि महात्मन, उनका दिमाग वैसे भी ठंडा हो चुका था, शत्रुता भूल चुके थे। कहते महात्मन, मुझे पता चला है कि आपने अंगुलीमाल डाकू को शरण दी है। अब राजा है तो अपने स्वर में ही बात करेगा, मुझे उसको दिखाओ, कहाँ है, मुझे उसे दंड देना है। भगवान बुद्ध बोले कि अंगुलीमाल से भी मिलवा देंगे, पहले मेरे शिष्य से मिल लो। तो अंगुलीमाल को उन्होंने, अंगुलीमाल तो नाम बाद में पड़ गया था जब वो अंगुली की माला बनाता था, उसके पहले जो उसका नाम था उस नाम से भगवान बुद्ध ने उसको संबोधित किया। बोले बेटा उठो, राजन से बात करो। अब वो उठ करके राजन के सामने, उसने पहले राजन को प्रणाम किया और इसके बाद में कुछ ऐसे वचन कहे कि राजा बहुत खुश हो गया। अब उसने कहा कि महात्मन, अब हम इनसे तो मिल चुके, अब अंगुलीमाल से मिलवाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल इसी व्यक्ति को, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, इसी को लोग अंगुलीमाल कहते हैं। अब यह मेरा शिष्य है, अब यह सारे विकारों से रहित हो गया है, अब यह पाप कर्मों से जीवन भर दूर रहेगा। महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अंगुलीमाल को अभय दान देते हैं कि मैंने तुम्हारे प्राणों को, क्योंकि वैसे तो उस हिसाब से उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन राजन ने उनको क्षमा किया, जीवन दान दिया। बोले कि यह काम अगर कोई दुनिया में कर सकता है तो वो बुद्ध ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और राजा स्वयं भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। ये कहानी मैंने क्यों कही, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और ये मैंने क्यों कही, वो इसलिए कही कि अंगुलीमाल जैसा डाकू अगर विश्वास कर सकता है कि मेरा जीवन सुधर जाएगा, मुझे इस दैत्य प्रवृत्ति से छुटकारा मिल जाएगा, मेरा राक्षसत्व तो खत्म हो जाएगा और सभी लोग मेरा आदर करेंगे, सभी लोग मुझे प्रेम से पास बैठाएंगे, उसने विश्वास किया।
तो जो गुरु पर विश्वास करता है उसको सफलता मिलती ही है, उसके पाप दूर होते ही हैं, उसका कष्ट दूर होता ही है। यही इस कथा का मर्म है। जिसको अच्छी लगी हो बहुत अच्छी बात है, जिसे ना अच्छी लगी हो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों को जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाएं और आगे का कार्य सुचारू रूप से चले। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।